अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रवा हफ्ता इंतहाई अहम है, लेकिन आइंदा हफ्ता इससे भी ज्यादा सनसनीखेज होने जा रहा है। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि आज के रोज से यानी मौरखा 28 मई 2024, जब पूरे पाकिस्तान में यौम तकबीर की छुट्टी मनाई जा रही है, एक अहम बैठक रावलपिंडी में होने जा रही है। और ये बैठक की इब्तदा है, यानी आज ही ये बैठक कंक्लूड नहीं होगी बल्कि कल तक ये इजलास जारी रहेगा। ये 2 रोज़ा बैठक है और उसके बाद एक तीसरी बैठक आइंदा हफ्ते होगी जिसमें डिसाइसिव मोमेंट होगा, क्रूशियल डिसीजंस लिए जाएंगे और उन डिसीजंस की जाहिर है जो मुल्क की सियासत है उसके ऊपर भी झलक दिखाई देगी। अब जराए जो कंफर्म कर रहे हैं इस बैठक का एजेंडा क्या है, क्या डिस्कस हो रहा है, इसमें कौन कौन लोग शरीक होने जा रहे हैं और उसके बाद मुमकिना तौर पर जो डिसीजंस लिए जाएंगे उन डिसीजंस की डोमेन क्या है, यानी किस डोमेन के अंदर वो डिसीजंस लिए जाने हैं। इस मुतालिक आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास भी है। वहां पर कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब को सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। बिला मुकाबला सदर होंगे और उसके बाद हमें खिताब देखेंगे। जाहिर है जब खिताब आएगा तो इस मुतालिक भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज की जो अभी तक की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो ये अहम बैठक है जो पिंडी में होने जा रही है। अच्छा, उसके साथ ही एक बड़ी शख्सियत की ऑडियो, मैं लीक तो नहीं कहूंगा, बड़ी शख्सियत की ऑडियो लीक नहीं हुई बल्कि रिलीज की गई है। और मैं रिलीज इसलिए कह रहा हूं कि जिस सोर्स से ये ऑडियो आई है, जब इस बड़ी शख्सियत के ऊपर मुश्किल वक्त होता है तो इसी सोर्स से कमोबेश यही सोर्स होता है जहां से कोई ऑडियो, जहां से कोई स्टेटमेंट, जहां से कोई वीडियो रिलीज कराई जाती है और उसका मकसद पैगाम रसानी होता है, कंसर्न क्वार्टर्स को पैगाम पहुंचाना होता है। अब इस ऑडियो में जो कहा जा रहा है, मैं जरा उस ऑडियो का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके सामने रख देता हूं। उस ऑडियो के अंदर ये बड़ी शख्सियत कह रही है कि मुझे अगर खराब करने की कोशिश की गई, मुझे अगर खराब करने की कोशिश की गई तो मैं सब कुछ बाहर निकालूंगा, यानी बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। मैं सब कुछ बताऊंगा, मेरे सीने में बड़े राज दफन है, जब मैं वो राज खोलूंगा तो मुल्क में एक जलजिला आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है, किस वक्त क्या हुआ कैसे हुआ मैं सब जानता हूं। अगर मैंने जुबान खोली तो मुल्क में जलजिला आ जाएगा। मुझे दीवार से ना लगाया जाए, मुझ पर इतना ज्यादा प्रेशर ना बढ़ाया जाए। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, कहते मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रख दिया है और अगर मुझे जान से भी जाना पड़ा, अपनी जिंदगी का खात्मा करना पड़ा तो मैं वो करने से भी दरेग नहीं करूंगा। अब बड़ी शख्सियत का बड़ा बयान है और स्टेटमेंट ही नहीं है बल्कि ऑडियो है और ऑडियो पे उनको सुना जा सकता है। बिल्कुल उन्हीं की ऑडियो है, ये वही कह रहे हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं उनका वो एक सियालकोटी लहजा है, वो जिस अंदाज में कह रहे हैं वो अंदाज भी उन्हीं का है, बिल्कुल उन्हीं का है। ये कहा भी नहीं जा सकता कि कोई एआई जनरेटेड है, क्योंकि जिस सोर्स से आ रही है वो सोर्स भी उन्हीं का है, उनका बहुत करीबी है और वो तो कोई एआई जनरेटेड ऑडियो रिलीज नहीं कर सकता। जाहिर है उनकी मर्जी से, उनकी मंशा के मुताबिक, उनके एतमाद से ये ऑडियो पब्लिक की गई है। अब कहने वाला कोई और नहीं है बल्कि बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज है। और मलिक रियाज साहब से मुतालिक एक एक्सक्लूसिव जो वीडियो है मैं गुज़श्ता रात कर चुका हूँ, डिटेल आपको दे चुका हूँ कि असल प्रॉब्लम क्या है। अब मैं और जो बड़ी खबर है ना इस मुतालिक वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो खबर ये है कि हमारे ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस महीने 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मलिक रियाज के अगेंस्ट रेफरेंस तकरीबन अब तैयार कर लिया जाएगा और वो रेफरेंस वो 460 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने थे और बहरिया टाउन कराची के मद में सिंध हुकूमत के साथ मामला था। खैर कतई नज़र इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में क्यों आने थे और ये फिर तय क्यों किया गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कमिटमेंट है 460 अरब रुपए की, ये खुद बहरिया टाउन ने दी थी, मलिक रियाज साहब ने दी थी, लेकिन उस कमिटमेंट से फिर गए, पैसे आए नहीं। अब जब नहीं आए तो एक रेफरेंस आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये रेफरेंस अपनी जगह पर, लेकिन मलिक रियाज साहब जो इस वक्त दुबई में है, दुबई से उनको डीपोर्ट करने का प्लान भी बन गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और यही वो खबर है जिसकी वजह से ऑडियो मंजर आम पर आई है। मलिक रियाज साहब को दुबई से डिपोर्ट किया जा सकता है, डिपोर्ट करके पाकिस्तान लाया जाएगा और जाहिर है आम बंदा नहीं है कोई, वो मलिक रियाज है और जाहिर है मलिक रियाज को वाकई बहुत सारी चीज़ों की वो ऐनी शाहिद है, बीच में रहे हैं। अब जब वो आएंगे सारा अगला पिछला हिसाब किताब खुलेगा, सब कच्चा चटा चटा खुलेगा
تو ظاہر ہے بھونچال تو آئے گا. اب وہ زلزلہ آتا ہے, وہ طوفان آتا ہے, وہ سونامی آتا ہے, کیا ہے, لیکن جون اس حوالے سے امپورٹنٹ بتایا جا رہا ہے کہ جون میں یہ بڑی کارروائی ڈلے گی, اور جو بڑا دھچکا ہوگا بہت بڑے بڑے لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جو ان کے ساتھ منسلک ہیں. میرا خیال ہے اس خبر کو یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک, اس حوالے سے مجھے یہ جو کچھ اور ڈیٹیلز ہے نا بحریہ ٹاؤن پشاور کو لے کے, اور ڈیلرز بڑے پریشان ہیں, اور تو ان ڈیلرز کو جو اب لالی پاپ دیا جا رہا ہے, میں ان ڈیلرز کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور لالی پاپ ہے جو آپ کو دیا جائے گا, اور اس کے لیے 30 مئی کو آپ کو بلایا جا رہا ہے. تو ذرا پوچھیے گا کہ یہ جو لائف سٹائل ہاؤسنگ کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے, یہ آپ سے جو تقریباً 1 لاکھ فائلیں آپ میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں, اور 1831 کنال کا غالباً وہ ٹوٹل رقبہ ہے, تو کون سا بحریہ ٹاؤن ہے جو 1831 کنال کے اندر بنتا ہے, اور کس طرح 1 لاکھ جو فائلیں ہیں ان کو اگر اس میں ڈیوائڈ کریں, یہ تو ٹوٹل 10 مرلے کے بھی پلاٹ ہو تو 800 بنتے ہیں, 1 کنال کے ہو تو 400 بنتے ہیں. تو بھائی یہ کیا ہے, یہ لالی پاپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا, میں نے اس کے اوپر نا ایک تفصیل سے میں ویڈیو کروں گا, اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. اچھا, ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ پنڈی میں اہم بیٹھک کا آغاز آج سے ہونے جا رہا ہے, اور جو اہم لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے آصم منیر صاحب از ڈیسائیڈڈ کہ کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے, اور ظاہر ہے کمان کو کانفیڈنس میں لے کے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار کہا تھا نا کہ 8 لاکھ فوج وہاں دیکھتی ہے جہاں چیف دیکھتا ہے, تو کمان کو سب سے پہلے اعتماد میں کانفیڈنس میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور دو بڑے امپورٹنٹ فرنٹس ہیں. نمبر 1 تو کچھ اہم تعیناتیاں ہیں, پوسٹنگز ہیں. نمبر 2 از کہ یہ جو آج کل ایک بیانیہ بنا ہے, اور وہ بیانیہ حمود الرحمان کمیشن سے متعلق اور پھر شیخ مجیب الرحمان بیانیہ ہے, اس پر بھی جو تفصیلی مشاورت ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہوگی. اور ڈسکشن کے بعد فائنلی, یعنی یہ جو 2 روزہ ڈسکشن ہے, 2 روز رہنے والی میٹنگ ہے, اس کے بعد جو فائنلی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے وہ اگلے ہفتے ہونے جا رہی ہے, جس میں فائنلی جو ڈیسیژنز لیے جائیں گے, جو نقشہ میپ آؤٹ چاک آؤٹ کیا جائے گا, اس کی انڈورسمنٹ لی جائے گی اس ہائیسٹ فورم سے. وہاں پہ ظاہر گنے چنے لوگ ہوتے ہیں, اہم کمان کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہاں سے وہ ڈیسیژنز انڈورس کر لیے جائیں گے. جو اہم پوسٹنگز ہیں وہ اسلام آباد میں بتائی جا رہی ہیں, پشاور میں بتائی جا رہی ہیں, اور آزاد کشمیر میں بھی کچھ پوسٹنگز ہیں جو بتائی جا رہی ہیں, کچھ کا تعلق سندھ سے ہے, کراچی سے ہے. تو یہ اہم جگہ ہیں جہاں پر کچھ اہم پوسٹنگز ہونی ہیں, اور ان پوسٹنگز کی انڈورسمنٹ ظاہر ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے فورم سے ہوتی ہے. لیکن جو نیریٹو ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس کے لیے کمان کو جو ہے وہ اعتماد میں لے کر یہ ڈیسیژنز لیے جائیں گے, تاکہ اس کی لیجیٹمیسی بھی زیادہ ہو, اور پھر ظاہر ہے جب وہ ایکشن ہو تو وہ ایکشن بھی پر اثر اور سود مند ہو. ان دا مین وائل علی امین گنڈا پور صاحب کا جو چینل اس وقت کھلا ہے, اور کوشش اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک برج کا رول پلے کر سکے بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. تو اب یہ اگر برج کا رول پلے کرتے ہیں, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ود ان دا پی ٹی آئی جو نہیں چاہتے کہ ابھی خان صاحب باہر آئے, اسٹیٹس کو برقرار رہے. تو کتنا افیکٹو ہوتا ہے یہ, اس کے لیے آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, میں بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.